हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। एक खारे जल की लैगून है जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे ऊंचा शीतकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। 20 अप्रैल 1902 को मैरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिचवैल्ड से रेडियोधर्मी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक अलग किया। रेडियम को अलग करने के एक साल बाद वे रेडियोधर्मिता की अभूतपूर्व जांच के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ए हेनरी बेकरेल के साथ भौतिकी में 1903 का नोबेल पुरस्कार साझा करेंगे। यूरेनियम 1986 में बेकरेल की रेडियोधर्मिता की खोज का उत्साह था। अब्दुस सलाम ने भौतिक विज्ञान में 1979 में के नोबेल पुरस्कार को शेल्डन गाल्सो और स्टीवन वेनबर्ग के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण सिद्धांत में उनके योगदान के लिए साझा किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज की। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के संचरण पर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, T20 वर्ल्ड कप वुमेन 2024 कौन जीता था? तो ये न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जीती थी। यूएई में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका का दिल एक बार फिर टूट गया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर न्यूजीलैंड इतिहास में चौथी महिला T20 विश्व चैंपियन बनकर उभरी। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश के दशक में हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों पर औद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। भारतीय कृषि के पुराने मैनुअल तरीके से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तन किया गया। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज, ट्रैक्टर्स, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल था, जिनका या तो उपयोग नहीं किया गया या बहुत सीमित पैमाने पर उपयोग किया गया। भारतीय हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है।
इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी। दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। एमएलसी बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। एमएलसी चुने जाने के समय व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी स्थायी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा हर एक राज्य में होता है। उदाहरण के तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति या विपरीत परिस्थिति में उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। संविधान द्वारा विविध राज्य सूची के विषय पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा विधान परिषद के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। राज्यसभा के उम्मीदवार एमएलए द्वारा चुने जाते हैं और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सीट होती हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में सभी विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं, हालांकि इनमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इनमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 2 साल
पर चुनाव होता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं। वर्तमान में केवल 545 सदस्य हैं, क्योंकि केवल 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। इसके साथ ही एक व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा को असामान्य स्थिति या अन्य बड़े कारणों के चलते भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का काम कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अन्य नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, उनमें छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी और ताप्ती शामिल हैं। ताप्ती नदी और माही नदी भी भ्रंश घाटियों के माध्यम से, लेकिन विभिन्न श्रेणियों के बीच बहती हैं। भारत में 3 नदियां हैं जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली 2 अन्य नदियां दामोदर और नर्मदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर। अनुच्छेद 53 भाग 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। रक्षा मंत्री सेवाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में संसद के समक्ष उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? तो ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने की थी। राखालदास बनर्जी ने की थी 1921 से 22 ईस्वी में। इन दोनों विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराकर इन नगरों की खोज की। पुरातत्ववेत्ताओं ने पुरातत्व परंपरा के अनुसार इस सभ्यता का नाम इसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है?
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करना है, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 यह भी घोषणा करता है कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है, अतः उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीय वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे पलट दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।